फ्लॉस नदी के शांत किनारों पर एक पुरानी चक्की खड़ी थी। उसके पास 2 बच्चे रहते थे जिनकी जिंदगियां एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी, टॉम और मैगी टिलिवर। मैगी चंचल थी, जिज्ञासु थी और कल्पनाओं से भरी हुई थी। उसके काले बाल अक्सर बिखरे हुए उसके चेहरे पर गिर जाते थे और उसका मन हमेशा भटकता रहता था, सपने देखता हुआ, प्रश्न करता हुआ, गहराई से महसूस करता हुआ। टॉम, उसका बड़ा भाई, अलग था, गंभीर, गर्विला, अपने आसपास की दुनिया के नियमों का पालन करने के लिए दृढ़। फिर भी इन भिन्नताओं के बावजूद मैगी पूरे दिल से टॉम को प्यार करती थी। उसके लिए टॉम केवल एक भाई नहीं था, वो उसका नायक था। दोनों ने अपना बचपन नदी के किनारों पर घूमते हुए बिताया, खेतों में खेलते हुए और चक्की के घूमते पहिए के पास बड़े होते हुए। लेकिन बचपन नदी की तरह कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, दुनिया मैगी के चारों ओर सिमटने लगी। समाज लड़कियों से अपेक्षा करता था कि वे शांत, आज्ञाकारी और सुसंस्कृत हों। लेकिन मैगी का दिल बहुत बड़ा था और उसका मन बहुत बेचैन था कि वो उन संकीर्ण अपेक्षाओं में समा सके। वो संघर्ष करती रही, दूसरों द्वारा गलत समझी गई, समाज द्वारा आंकी गई और अक्सर केवल स्वयं होने के कारण दोषी ठहराई गई। जिस व्यक्ति की स्वीकृति उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी, टॉम धीरे धीरे उससे दूर होने लगा। कर्तव्य और गर्व की उसकी भावना उम्र के साथ कठोर होती गई। जहां मैगी प्रेम और क्षमा खोजती थी, वहीं टॉम अनुशासन और कठोर नैतिकता में विश्वास करता था। उनका बंधन धीरे धीरे दरकने लगा। शब्द बोले गए, मौन बढ़ता गया और भाई बहन के बीच एक पीड़ादायक दूरी बन गई। फिर भी क्रोध और अभिमान के नीचे कुछ बचा हुआ था, बचपन की एक स्मृति। यहाँ तक कि जब वे अलग खड़े थे, तब भी उनके साझा अतीत की नदी चुपचाप उनके बीच बहती रही। फिर एक रात मानो स्वयं प्रकृति जाग उठी। काले बादल घिर आए, बारिश बिना किसी दया के बरसने लगी। फ्लॉस नदी, जो कभी शांत और सौम्य थी, उग्र होकर उठी, खेतों, घरों और रास्तों को निगलती हुई। पूरा नगर डूब रहा था और उफनते पानी के बीच कहीं टॉम था, अकेला, फंसा हुआ। लेकिन मैगी ने एक पल भी संकोच नहीं किया। तूफान और गरजती नदी के बीच वो एक छोटी नाव लेकर बाढ़ में उतर गई। जब टॉम ने उसे देखा, वर्षों का क्रोध एक ही क्षण में पिघल गया। न कोई आरोप, न कोई कटुता, केवल पहचान, केवल क्षमा। भाई और बहन अंततः फिर से एक हो गए, लेकिन नदी उन दोनों से अधिक शक्तिशाली थी। बाढ़ नाव को बहाकर ले गई और उग्र धारा में उनकी जिंदगियां शांत अंत तक पहुंच गईं। फिर भी उन्होंने उस क्षण का सामना अकेले नहीं किया। टॉम और मैगी हाथों में हाथ डाले मर गए।